डार्विन का प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत। डार्विनवाद, ठीक है ना। डार्विन का प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत ऑब्लिक डार्विनवाद, ठीक है। तो प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत था क्या? तो एल्फ्रेड रसेल वेलेस व चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने इन्होंने अध्ययन किया और डार्विन ने HMS बीगल अर्थात जहाज जो था उस पर 5 वर्ष तक अध्ययन किया और उन्होंने गैलापागोस द्वीप का अध्ययन किया और इसमें यहाँ पर उन्होंने पाया कि यहाँ जियोस्पंजिडी कुल की जो पक्षी हैं उनको 20 प्रजातियाँ उन्होंने देखी। तो डार्विन का प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत क्या कहता है कि एल्फ्रेड रसेल वेलेस व चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने समान रूप से जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में निष्कर्ष निकाला और परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे डार्विनवाद कहते हैं। प्रश्न आता है कि डार्विनवाद किसे कहते हैं? तो एल्फ्रेड रसेल वेलेस व चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने समान रूप से जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में निष्कर्ष निकाला और परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे डार्विनवाद कहते हैं। तो डार्विन ने ब्रिटिश सरकार के विश्व सर्वेक्षण जहाज HMS बीगल से प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में 5 वर्ष तक अध्ययन किया और उससे यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने क्या पाया कि अटलांटिक महाद्वीपों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि गैलापागोस जो द्वीप है, जो 22 देश हैं उसमें गैलापागोस द्वीप में वहाँ पर जियोस्पंजिडी कुल की 20 जातियाँ पाई जाती हैं और उनको देखा, अध्ययन किया। तो वहीं उन पक्षियों को उन्होंने अमेरिका में भी देखा, लेकिन दोनों जगहों पर पाए जाने वाले पक्षियों में काफ़ी भिन्नता थी। उन्होंने बताया कि एक ही जात के जीव भिन्न भिन्न जीवों पर अनुकूलित हो गई और बाद में इन पक्षियों को देखा था, उन्हें डार्विन की फिंचे कहा गया। फिर ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ दोनों जगहों पर पाए जाने वाले पक्षी, कहाँ दोनों जगह पर? गैलापागोस द्वीप पर और ये अमेरिका में। इनमें काफ़ी भिन्नता पाई गई। उन्होंने बताया कि एक ही जात की जीव भिन्न भिन्न द्वीपों पर अनुकूलित हो गई और बाद में इन पक्षियों को देखा तो उन्हें डार्विन के फिंचे कहा गया। अब डार्विनवाद, वे जीव जो उस वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं, डार्विन ने कहा कि वे जीव जो वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं वे जीवित रहते हैं और जो अनुकूल नहीं होते वे नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने एक प्राकृतिक चयनवाद के बारे में, तो प्राकृतिक चयन को समझाने के लिए अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत किए थे। तो कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए? तो इसमें जीवों की संख्या में बढ़ जाने की प्रवृत्ति, अर्थात सभी जीवों में संख्या वृद्धि के अपार क्षमता होती है। सभी जीवों में प्रवृत्ति होती है कि वे जनन द्वारा अपनी संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करें, लेकिन उनसे उत्पन्न सभी जीव जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, परंतु खाने या पीने रहने के लिए स्थान स्थिर होते हैं। सीमांत कारक क्या है? लिमिटेड फैक्टर। प्रत्येक जात को रोकने के लिए कुछ बाधक होते हैं, इससे उनकी संख्या सीमित हो जाती है
और कुछ महत्वपूर्ण सीमांत कारक निम्नलिखित हैं। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण का, एक तो सीमित भोज्य सामग्री, क्योंकि जो भी भोजन की सामग्री वो निश्चित है, सीमित है। ऐसे ही परभक्षी जंतु हैं जो दूसरों का भक्षण करते हैं, जिसके कारण से भी संतानों की जो है वो उनकी संख्या सीमित बनी रहती है। ऐसे ही रोग हैं, रोग के कारण से कुछ संख्या नहीं सीमित रहती है। स्थान के अभाव के कारण से भी संख्या सीमित, प्राकृतिक विपदाएं जो आती हैं उनके कारण से भी सब सीमित बनी रहते हैं। अगला है विभिन्नताएं। जो मनुष्य में अर्थात सभी जीवों में विभिन्नताएं, जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यह बात सर्वविदित है कि दो जीव एक से नहीं होते। माता पिता की दो संतानें कभी एक सी नहीं होती हैं, उसी को विभिन्नता कहते हैं। रंग रूप आदि उनमें अंतर होता है, लंबाई में अंतर होता है, बनावट में अंतर होता है, उनकी शारीरिक संरचना में अंतर होता है, अर्थात उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो प्रश्न आता है कि विभिन्नताएं किन जंतुओं में पाई जाती हैं? तो लैंगिक जनन में ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो जंतु लैंगिक जनन करते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो विभिन्नताएं जैव विकास की मूल आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्नताओं के बिना जैव विकास का होना मुश्किल है, नामुमकिन है। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वे जीव जो वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं वे जीवित रहते हैं, और जो अनुकूलित नहीं हो पाते वे नष्ट हो जाते हैं। तो डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता के द्वारा समझाया, नई जाति की उत्पत्ति। वातावरण निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिससे जीवों में अनुकूल रहने के लिए विभिन्नताएं आ जाती हैं। विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठा होती रहती हैं। वह अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं, जिससे नई जाति का स्थान दे देते हैं। इसी के आधार पर डार्विन के उद्भव का सिद्धांत प्रस्तुत किया।